किसी ने बहुत खूब कहा है कि यदि समय बुरा हो, परिस्थिति बुरी हो, तो सच्ची बात भी बहुत खराब लगती है दोस्तों। इसलिए सही बात को हमेशा सही समय पर ही किया जाना चाहिए। बहुत समय पुरानी बात है दोस्तों, एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पिता जो थे वो ज्वेलर थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो सब अपना खाना पीना, अपना सब घर बार हार चुके थे दोस्तों। अब उनके पास कुछ ही थोड़ा सा सामान बचा हुआ था और माँ अपना घर घर काम करके अपने बच्चे को जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा करती थी। दोस्तों, इस मुसीबतों के समय में माँ के पास जब कुछ भी नहीं बचा तो उसने कहा कि बेटा, तेरे पापा के दिए हुए कुछ पुरानी ज्वेलरी है, कुछ जवाहरात हैं, इस शहर के अंदर तेरे चाचा रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास जा और उनको जाकर इसको बेच दे ताकि हमको खाने पीने का सामान मिल जाए, कुछ पैसे मिले उससे सामान ले आइयो। तो लड़का बहुत मेहनती था, पढ़ रहा था। उसने कहा ठीक है माँ, आप जैसा बोलती हो मैं करता हूँ। वो गया अपने चाचा के पास और जाकर वहां पर पहुंचा। उसने कहा कि चाचा जी, ये जो मेरे पिता के दिए हुए जवाहरात हैं, इनको जरा देखिए, इनकी वैल्यू क्या है और जो भी इसका एक्चुअल मोल बनता हो वो मुझे दे दीजिए। उसके चाचा ने उसे प्यार से बिठाया और उन जवाहरातों को दोस्तों देखने लग गए। और थोड़ी देर बाद देखने के बाद बोले कि बेटा, ये जवाहरात तो अमूल्य हैं, अभी इनको बेचना सही नहीं रहेगा। मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं कि इनको तुम कुछ समय तक अपने पास रखो, अभी कुछ और समय बीत जाने दो तो तुमको इनका सही मोल मिल जाएगा। और तब तक तुम्हारे घर के लिए ऐसा करो, तुम मेरे साथ काम पर आने लग जाओ, रोज 2-3 घंटे आओ, मैं तुम्हें काम भी सिखाऊंगा। तुम अच्छे पारखी हो, समझदार हो, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और धीरे धीरे बड़े होते जाओगे, पढ़ाई भी करो और आगे जाकर जब समय आएगा तब तुम्हारे इन जवाहरातों को हम बेच देंगे। लड़का खुशी खुशी गया, अपने माँ को ये बात बताई और अगले दिन से काम करने लग गया। दोस्तों, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, उसके चाचा उसे बहुत अच्छी तरह ट्रेन कर रहे थे, उसको जवाहरातों को परखना सिखाते थे, क्या चीज सच्ची है, क्या चीज नकली है, किस चीज को कैसे डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, हर चीज को वो समझता था। और दोस्तों, इतना शार्प होने के कारण कुछ ही समय में 1-2 सालों के अंदर ही वो बहुत ही पावरफुल, वंडरफुल और पारखी जवाहराती बन गया दोस्तों। तो ऐसे समय पर चाचा भी उसको देखकर बहुत खुश होते थे। समय बीतता गया, उनके घर बार की भी हालत धीरे धीरे सुधरती चली गई। लेकिन एक दिन उसे ध्यान आया कि क्यों नहीं मैं उन जवाहरातों को निकालूं जो मेरे पिता ने दिए थे। दोस्तों, दौड़ा दौड़ा घर गया और माँ से कहा कि माँ, जरा वो दिखाओ तो सही जो पिताजी ने हमें जवाहरात दिए थे। दोस्तों, उन जवाहरातों को लेकर फिर वो अपने ऑफिस पहुंचा, अपने स्थान पर पहुंचा और चाचा के साथ बैठ गया। और दोस्तों, जैसे ही उसने उनको परखना चालू किया, उसके तो माथे पर पसीना आ गया, उसके तो पांव से धरती खिसक गई। उसने क्या देखा कि वो जवाहरात तो सब नकली थे। वो तो मूल्य की बात छोड़िए, उसके तो कोई कुछ कौड़ियां भी देने को राजी ना। देखते ही उसने चाचा जी को बोला और कहा, अरे चाचा जी, ये तो सब नकली हैं, आपने तो बोला था ये अमूल्य है। तो उसके चाचा जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, मैंने तो उसी दिन देख लिया था कि ये बिल्कुल नकली है, लेकिन उस समय तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा था। अगर उस समय मैं तुमको बताता कि ये नकली हैं, कि कोई वैल्यू नहीं है, तो शायद तुम मेरी बात को सच नहीं मानते। तुम्हारी परिस्थितियां खराब थी, शायद तुम सोचते कि हमारे चाचा जी के मन में लालच आ गया, इसलिए वो इसका मूल्य कम बता रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये अमूल्य हैं और तुम्हें काम करने का ऑफर दिया। और आज देखो कि जब तुम शक्तिशाली बन गए हो, जब तुम स्वयं पारखी बन गए हो, तो तुम इस सिचुएशन को देख सकते हो, इस पर ज्वेलर्स, इस जवाहरातों को देख सकते हो कि ये नकली हैं। इसलिए बेटा, कभी भी कोई बात हो, मेहनत करना सीखो, कभी भी परिस्थितियों के अंदर सही समय पर ही सही बात करो। यदि गलत समय पर कोई भी बात रखोगे तो सच्ची बात को होते हुए भी लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। उस लड़के ने चाचा जी के चरण छुए, आशीर्वाद दिया और उनको गले लगा लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी यही बातें होती हैं। हमारे परिवार में हमारे बच्चे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे समय पर कभी कभी कुछ बातें सच होती हैं और वो बातें सच्ची कड़वी भी होती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि गलत समय पर हम कोई बात किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो उसका मन उस बात को स्वीकार नहीं करता और एक्सेप्टेंस ना होने के कारण, स्वीकारने के कारण रिश्तों के अंदर खटास आती है। उस बात को हम झूठ समझते हैं दोस्तों, और कभी कभी फिर उस झूठ पर हम सच्चाई की चाशनी लगाना चाहते हैं दोस्तों। वो ठीक नहीं होता।
ऐसे समय पर दोस्तों कभी भी किसी से कोई गलती हो या कभी कोई चीज सच्ची ना हो दोस्तों, उस बात को, उस परिस्थिति को समझिए, उस व्यक्ति को सांत्वना दीजिए, उसको कोई नया रास्ता दिखाइए और सही समय पर आप उसको जब शक्तिशाली बनाएंगे दोस्तों, वो स्वयं ही अपनी परिस्थिति को परख सकता है या सही समय पर आप उसको वो बात बता भी सकते हैं दोस्तों। इसलिए कभी भी नेगेटिव समय पर, कभी भी परेशानी के समय पर, कभी भी दुख के समय पर किसी को शिक्षा मत दीजिए दोस्तों। उस समय पर हमेशा उसको सहयोग दीजिए। सहयोग देकर जब आप किसी को सशक्त बनाते हैं, उसका मन एम्पावर होता है दोस्तों, तो उसके अंदर परखने और निर्णय करने की शक्ति स्वयं ही आ जाती है दोस्तों आज के बाद अपने रिश्तों को, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने संबंधों में हमेशा श्रेष्ठ बनाने के लिए एक दूसरे को सहयोग देना है दोस्तों। शिक्षा तो सब देते हैं दोस्तों, लेकिन उस शिक्षा के साथ जब हम सहयोग देते हैं, उस व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं, तो वो परिवर्तन लाता है, उस व्यक्ति को सशक्त बनाता है। उस व्यक्ति के अंदर परखने और निर्णय करने की शक्ति दोस्तों स्वतः ही आती चली जाती है। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों बात बात की इस सुंदर सीरीज के अंदर हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हो या आपके पास भी कोई ऐसी कहानियां हो तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा एड्रेस है bk.mohitgupta@gmail.com पर। हम आपकी कहानियों को ही इन छोटी छोटी स्टोरीज के रूप में आपको एक्नॉलेज करते हुए दोस्तों लेकर आएंगे। और ये छोटी कहानियां कभी कभी हमारी जिंदगी को एक नया आयाम, एक नया मोड़, एक नया रास्ता दिखा देती है, हमारी जिंदगी को ही दोस्तों बदल देती है।